नमस्कार, इस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में बेंगलुरु में भले ही 26 राजनीतिक दलों के जुटान हुआ हो, बैठक हुई हो, लेकिन सियासी गलियारों में एक सवाल गर्म है कि बिना दलितों के साथ विपक्षी एकता कारगर हो पाएगी। बैठक में यूपी, खासकर वेस्ट यूपी के दलितों में मजबूत पकड़ रखने वाले किसी भी दल की यहां शामिल नहीं किया गया। दलितों की सियासत करने वाले दो प्रमुख चेहरे यानी कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद दोनों ही इस बैठक में गैर मौजूद रहे, जिसकी तरफ से अब राजनीति पर नजर रखने वालों को ये बात खली है। उनकी गैर मौजूदगी विपक्षी एकता को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। दरअसल 2024 में यूपी, खासकर की वेस्ट यूपी में बिना दलितों के साथ चुनावी रण में कामयाबी हासिल करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन माना जाता है। दलितों के साधने की कोशिश हर चुनाव में सभी सियासी दल करते हैं। बीजेपी को काफी वक्त से समरसता अभियान चलाकर उनके घरों में जाकर भोजन करने की मुहिम छोड़कर साधने की कोशिश कर रही है। 2022 के लोकसभा चुनाव में इसका असर भी दिखा। दलितों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ चला गया और बीएसपी दलितों को साधकर नहीं रख पाई। लेकिन उनके बाद दलितों को जोड़ने के लिए बसपा की मायावती और आजाद पार्टी ने अपनी रणनीति बदली। आजाद समाज पार्टी को रालोद नेता जयंत चौधरी ने अपने साथ लिया और चंद्रशेखर आजाद सपा रालोद का गठबंधन का वो हिस्सा बन गया, जिसका असर मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर हुए उपचुनाव में देखने को मिला। यहां बीजेपी से सपा रालोद और आजाद पार्टी के साथ गठबंधन ने सीट छीन ली। सियासी हलकों में कहा जाने लगा कि सपा और रालोद ने युवा दलित चेहरे चंद्रशेखर आजाद को साथ लिया और फतेह कर ली। अभी भी वेस्ट यूपी में बीएसपी और आसपा को ही दलितों की पहली पसंद माना जाता है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद दलितों यानी कि खासकर यूथ आइकन की तरफ फिलहाल जाने की वो उन्हें देखा जा रहा है। दलितों का यूथ आइकन चंद्रशेखर आजाद को माना जा रहा है। वैसे भी वेस्ट यूपी में दलितों का खासी तादाद है वो है और बीएसपी पहले यहाँ काफी मजबूत होती थी, लेकिन आजाद पार्टी के चंद्रशेखर के सियासत में उतरने के बाद बीएसपी कमजोर हुई। आसपा के सपा और आरडी का साथ निभाकर निकाय चुनाव में भी बीजेपी और बीएसपी के वोट बैंक में काफी सेंध लगाकर वेस्ट यूपी में परचम लहराया। ऐसे में विपक्ष की एकता में दलितों का साथ सियासी जानकार जरूर मानते हैं। इसी कड़ी में रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत ने जब मीडिया से पूछा कि विपक्ष की एकता में बीएसपी की मायावती तो होनी चाहिए थी, या फिर उनका जवाब था कि उनके आने से उनका खास समाज जुड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, समावेश की कोशिश जारी रहेगी। आजाद पार्टी के चंद्रशेखर आजाद का बैठक को लेकर कहना कि दलितों को साथ लेकर ही जन विरोधी नीति वाली बीजेपी को हटाया जा सकता है। दलित अब 80 के दशक की तरफ पीछे चलने वाले नहीं है, अपने हक के लिए साथ खड़े होकर आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए हिस्सेदारी देनी चाहिए थी। तो विपक्ष की जो बेंगलुरु में बैठक हुई, इसमें ना तो मायावती शामिल हुई ना ही चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए। तो एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि बिना मायावती और बिना चंद्रशेखर आजाद के यूपी में दलितों को अपने बीजेपी से मुकाबला है, तो बिना दलित वोट बैंक के जयंत अखिलेश या फिर एक गठबंधन होगा वो बीजेपी को कैसे हराएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।